जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग, आज शुक्रवार है तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। उसके पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी से क्षमा मांगूंगी। मुझसे शुक्राना सत्संग करने में बहुत लेट हो जाता है। गुरु जी का सत्संग तो मैं रोज सुनती हूँ, एक या दो सत्संग तो मैं रोज सुन लेती हूँ, पर मैं शुक्राना सत्संग जल्दी कर नहीं पाती हूँ। इसके लिए गुरु जी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा मुझे अपनी इस बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी का मुझे मैसेज आया। गुरुपा ने कहा कि सब कुछ मंगल हो जाएगा, सत्संग सुन, तेरे घर में सुख समृद्धि और खुशियों की बारिश हो जाएगी। तेरा बड़ा खतरा मैंने ड्रीम में ही काट दिया। यम से भी कर ली लड़ाई। सत्संग सुन, आज बस एक शुक्राना, बड़ी बीमारी अमंगल कटेगा, शुक्राना कर। तो सॉरी गुरु जी, कल मैं सत्संग तो मैं कल सुनी थी, पर शुक्राना मैं कल नहीं कर पाई, इसलिए आज कर रही हूँ गुरु पास। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। गुरु पाप का बहुत बहुत शुक्राना, जो आप ड्रीम में ही मेरे बड़े खतरे को मेरे ड्रीम में ही काट दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरुपा। और गुरुपा तो बचपन से ही मेरे साथ हैं। मुझे जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा तो मुझे मेरे साथ तो बचपन से ही हैं। जब भी मुझे कोई तकलीफ हुई या मैं बीमार पड़ी तो गुरुपा की कृपा से मेरी वो बड़ी तकलीफ भी छोटे में ही करके गुरुजी काट देते थे। तो अब मुझे समझ में आता है कि वैसे तो मैं गुरुजी से 2023 में गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मेरा हाथ पकड़ा है। गुरुपा, आपका मैं बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप तो मेरे साथ 2 साल से नहीं बल्कि बचपन से ही आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। जब भी
मैं बीमार पड़ी। उस बीमारी को आपने छोटे में करके ही ठीक कर दिया। कई बार ऐसा हुआ। 8-10 साल पहले की बात है। मेरे दोनों एड़ियों में काफ़ी दर्द होता था। मैं जब रात में सुबह सोती थी तो सुबह पैर नीचे ऐसे बिस्तर से उतरती थी तो पैर नीचे रख नहीं पाती थी एड़ी से, कि मेरी एड़ी बहुत ज़्यादा, एड़ियों में दर्द होता था। जैसे नीचे तो रख ही नहीं पाती थी सुबह सुबह में जब मैं सो के उठती थी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था तो डॉक्टर ने एक्सरे कराया तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि मेरे पैरों की, दोनों पैरों की एड़ियाँ, मतलब एड़ियों की हड्डी जो होती है, हड्डियाँ, तो वो खराब हो गई है। मतलब ऐसे मतलब उसका हड्डी का शेप मतलब खराब हो गया है, छितर बितर ऐसे गया है। तो उसके लिए डॉक्टर ने दवाई भी लिखी थी और उन्होंने मुझे बताया कि आप नॉर्मल स्लीपर ना पहने, कंपनी का ही स्लीपर पहनने के लिए, जूते पहनने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था मुझे। तो जो दवा डॉक्टर ने मुझे इसके लिए लिखी थी तो वो दवा मैं 1 हफ्ते या 10-12 दिन का लिखा था डॉक्टर ने दवा। तो मैं वो दवा जब खाई तो दवा से मुझे, मेरे हाथों में रिएक्शन हो गया, दोनों हाथों में काले काले से, जैसे कि उसमें स्किन पे काले काले स्किन पड़ने लगे और उसमें ईचिंग भी होने लगी। बहुत दिक्कत हो रही थी, काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो मैंने दवा 1-2 दिन ही खाई थी तो मैंने बंद कर दी। फिर मैं डॉक्टर को वापस दिखाने गई तो डॉक्टर ने फिर दूसरी दवा बदल के लिखी। तो फिर मैं घर जब आई तो मैंने दवा फिर मैं नहीं मंगाई। मैं बोली नहीं, मैं दवा नहीं खाऊंगी। और मैंने जो शूज़, स्लीपर्स डॉक्टर ने कंपनी का सजेस्ट किया था कि कंपनी का ही पहने, तो मैं वही लेकर आई। कंपनी का ही स्लीपर्स मैं लेके आई, घर के लिए भी, घर के अंदर पहनने के लिए भी और बाहर के लिए भी। तो सिर्फ वही स्लीपर ही मैंने कंपनी का जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया वही पहना। तो उससे मुझे धीरे धीरे बहुत आराम मिला। मेरे एड़ियों की दर्द भी कम होती गई और जो सुबह मैं जब सो के उठती थी पैर नीचे रख नहीं पाती थी तो उसमें भी अब धीरे धीरे काफ़ी आराम मिलने लगा। तो फिर धीरे धीरे कुछ महीने, फिर कुछ साल हुए। अब तो मेरा एड़ियों का बिल्कुल भी एड़ियों में दर्द नहीं है। कई सालों से मतलब मेरी एड़ियाँ ठीक हो चुकी हैं अपने आप ही। वो सिर्फ
कंपनी का जो स्लीपर्स ही मैंने पहना। तो गुरुजी का इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने दवाइयों से मुझे बचाया। मेरी दवाई मतलब जो डॉक्टर ने दोबारा लिखी थी वो गुरुजी ने लेने ही नहीं दी, और मैंने दवा दोबारा ली भी नहीं, ख़रीदा भी नहीं, और मैं सिर्फ वही स्लीपर्स ही पहनने की वजह से, जो कंपनी का होता है, जैसे बाटा और भी कई कंपनियां हैं, तो उसका ही मैं कंपनी का ही पहनती हूँ। और आज तक वही सब स्लीपर्स पहनती हूँ। तो मुझे मतलब सोच लीजिए 10-12 साल हो गए हैं इस बात को। उसके बाद से कभी भी मेरी एड़ियों में कोई दर्द नहीं हुआ। बिना इलाज के ही, बिना दवा के ही गुरुजी ने मेरे एड़ियों को ठीक कर दिया। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा। और मेरा दूसरा सत्संग है कि 6-7 या 7-8 साल पहले की बात है। तो मेरे दांतों में भी प्रॉब्लम हो गई थी, पायरिया जैसी शिकायत हो गई थी दांतों में। गम्स ब्लीडिंग हो रहे थे, मतलब ऐसे हमेशा थोड़ा थोड़ा गम ब्लीडिंग होता था। तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, कई डॉक्टरों को दिखाया। तो डॉक्टरों ने बताया कि इसका तो कोई और इलाज नहीं है, बस इसको आप हर 6 महीने में पूरे दांत का क्लीनिंग करवाते रहें, बस इसका और कोई उपाय नहीं है। तो इसके लिए भी मैं बहुत परेशान थी। मैं 2-4 साल तो मैं बहुत परेशान थी, और मुझे धीरे धीरे टेंशन भी होने लगी। मैं डिप्रेशन सी मुझे होने लगी कि क्योंकि गम जो थे वो दांतों से मतलब कि ऐसे ढीला पड़ने लगा था, लूज होने लगा था। 2-4 दांत ऐसे हो गए थे, और हल्का हल्का ब्लीडिंग। तो कुछ भी ऐसे खाती थी, ब्रश भी नहीं कर पाती थी, बहुत दिक्कत होती थी। डॉक्टर ने हल्दी और सरसों तेल से धीरे धीरे मसाज करने को भी बताया था। तो फिर अचानक से 2-3-4 साल तो हो गए हैं, नहीं 3 साल हुए हैं। अचानक में मतलब कब मेरी ये दांतों की प्रॉब्लम रातों रात गुरुजी ने कैसे कब ठीक कर दी, मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवा के मेरे गुरुजी ने मेरे दांतों की प्रॉब्लम को भी जड़ से हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर दिया। मुझे भी नहीं पता चला कि कब रातों रात मेरी पायरिया की जो प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने बिल्कुल जड़ से ठीक कर दिया। और आज इस बात को भी 3 साल हो गए हैं करीब। संगत जी, मेरे दांत बिल्कुल मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी गम्स ब्लीडिंग कभी भी नहीं होता है, ना ब्रश करने में कोई दिक्कत। मतलब बिल्कुल ही गुरुजी ने ऐसे जैसे जादू कहते हैं ना, कि पलक झपकते ही
ठीक हो जाए। तो उस तरीके से ही गुरुजी ने ये चमत्कार मेरे साथ किया। गुरुजी का मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी, ये चमत्कार तो सिर्फ मेरे महादेव जी, मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। भगवान के अलावा ये चमत्कार तो कैसे हो सकता है संगत जी, की बिना इलाज के, बिना किसी दवा के, बिना कुछ किए ही अपने आप इतना बड़ा रोग, दांतों का भी और जो एड़ियों में मेरी परेशानी थी वो भी, ऐसे गुरुजी ने चमत्कार करके मेरे दोनों रोग को, परेशानियों को ठीक कर दिया। गुरुपा, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो गुरुपा, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता इतना बड़ा चमत्कार। गुरुजी, मैं तो आज भी जब सोचती हूँ तो यही सोचती हूँ संगत जी कि मैं सत्संग में शेयर करूँगी तो शायद ही किसी संगत जी को मेरे इस बात का विश्वास हो। पर संगत जी, आप बिलीव कीजिए, मैं सच कह रही हूँ कि मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है। गुरुजी ने मेरे साथ चमत्कार किया है कि आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पैर से भी अच्छे से मैं चल पाती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ मैं, जबकि 50+ हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा मेरा, एक बेटी है, एक बेटा है। बेटा मेरा यूएस में है, उसको गुरुजी ने ही पिछले साल यूएस भेजा है, वो वहाँ मास्टर्स कर रहा है। 1 साल कंप्लीट हो गया है उसको, ये दूसरा साल है। और मैं अभी यहाँ बेटी के साथ बेंगलोर में रहती हूँ, तो घर के सारे काम तो मैं ही करती हूँ। बेटी तो जॉब की तैयारी कर रही है, जॉब कर रही थी, फिर वो जॉब उसने छोड़ दिया है, दूसरे जॉब की तैयारी कर रही है। और कोई मेड भी मैंने नहीं लगवाया है, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए सब मैं ही करती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो ये सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी की अपार कृपा है, मुझ पर बहुत ही कृपा है। ऐसे ही इन परेशानियों से पहले और भी पीछे जाऊं तो वही 10-12 साल पहले की बात है, तो मेरे कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, क्योंकि शादी से पहले मैं सीढ़ियों से ऐसे उतर रही थी, हिल्स पहने हुए थे मैंने, तो अचानक से मेरे पैर स्लिप मतलब करके मैं 5-6 सीढ़ी ऐसे बैठते हुए गिरी हूँ। तो उस समय मेरे कमर में चोट आई थी, तो उस समय तो दर्द नहीं पता चला। संगत जी, होता है ना कभी कभी कि कोई कोई दर्द जो लग जाता है कभी गिरने पर या जो भी, तो वो दर्द बाद में तकलीफ देता है। तो जब मेरी शादी हो गई 2-4 साल बाद, तो वो दर्द मेरा मतलब धीरे धीरे ऐसे उठने लगा, कमर में दर्द रहने लगा मेरे, मैं झुक नहीं पाती थी, मैं कोई भी काम ऐसे ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसके लिए भी मैंने
डॉक्टर को दिखाया, कई डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताए। उन्होंने भी कहा कि मतलब थोड़ी बहुत ऐसे मेडिसिन दे दी, बोले कि आप एक्सरसाइज करो, उससे ठीक हो जाएगा। और चने और गुड़, जैसे चने भिगो के जो उसमें अंकुरित हो जाता है, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग दाल और गुड़, ये खाने को बताया और एक्सरसाइज बताया। संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने 2-4 दिन खाया, ये किया, फिर मैंने छोड़ दिया और एक्सरसाइज भी मुझसे नहीं होता था। उस समय बच्चे भी थोड़े छोटे थे, बच्चों को देखना, हस्बैंड को मतलब घर को संभालना, तो मैं अपनी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पाती थी। और दर्द मेरा मतलब कमर में मेरे बहुत दर्द होता था। मैं ज़्यादा देर खड़े होके भी काम नहीं कर पाती थी और बैठ भी नहीं पाती थी ज़्यादा देर। झुकने में भी बहुत दिक्कत होती थी, झुक भी नहीं पाती थी। तो बस मालिश करवा लेती थी, कभी अपने अंकल जी से, कभी बच्चों से। तो एक बार ऐसे ही कोई ऑयल था, पता नहीं टीवी पे ही मैंने देखा था दर्द के लिए, तो उस ऑयल को मैंने मंगाया। मैं बोली कि देखती हूँ ट्राई करके, अगर इससे दर्द सही हो जाए। तो वो दर्द के लिए ही बता रहा था टीवी पे। वो 3000 का वो मतलब ऑयल का सेट था, तो मैंने उसको मंगाया। तो उस ऑयल से ही मैं अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से मैं कमर की मालिश करवा लेती थी। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि जो इतना दर्द था कि मैं झुक नहीं पाती थी, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी, खड़े नहीं हो के ज़्यादा देर काम कर पाती थी। उस ऑयल से ही मेरा दर्द ऐसे छूमंतर हुआ धीरे धीरे, मतलब डेली उसको थोड़ा बहुत उसी से मालिश करवा लेती थी जब भी दर्द होता था। संगत जी, आज 10-12 साल हो गए या उससे ऊपर ही हो गया होगा, आज तक मेरे कमर में भी गुरु जी की कृपा से, इतनी बड़ी कृपा है गुरु जी की, कि वो दर्द, जो कमर का दर्द था, आज तक नहीं हुआ। मतलब मैं बिल्कुल फिट हूँ। ये सब गुरु जी की कृपा है, बहुत बड़ी मेहर है गुरु जी की, कि उसमें भी ना कोई इलाज, ना कोई, मैं जबकि डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने को बताया था, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, मैं कर ही नहीं पाती थी, ध्यान भी नहीं देती थी। और सच बताऊं संगत जी, तो एक्सरसाइज मैं करना भी नहीं चाहती थी। थोड़ी देर करती थी, मैं थक जाती थी, तो मैं ध्यान ही नहीं देती थी अपनी तरफ। लेकिन देखिए संगत जी, गुरु जी का इतना बड़ा चमत्कार तब भी, मतलब उस ऑयल से ही, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं इतना याद करने की कोशिश करती हूँ, पर कभी भी मुझे नाम याद आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। पर ये भी गुरु जी का ही चमत्कार है। ऐसे होता तो नहीं है संगत जी की, कोई भी दर्द, कोई भी परेशानी, बड़ी से बड़ी दिक्कत, मतलब छोटी में इतना, मतलब कि ना कोई इलाज कराने की ज़रूरत, ना कुछ, वैसे ही ठीक हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। ये गुरु जी का ही चमत्कार है कि आज मैं बिल्कुल फिट हूँ।
स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। सब गुरु जी का ही आशीर्वाद है मुझ पर। गुरु जी की ही बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर कि क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि मेरी बेटी बहुत डरपोक है। संगत जी, मुझे एक इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता है। तो आप देखिए संगत जी कि मैंने 3 सत्संग आपको बताया, सुनाया आपको। तीनों में मेरी प्रॉब्लम जो भी मैंने बताई वो बिना इलाज के, बिना ज़्यादा पैसे खर्च करके, बिना इलाज के ठीक तो हो ही नहीं सकता था संगत जी। पर मैं खुद हैरान हूँ, मैं खुद सोचती हूँ कि मैं जब जब बीमार पड़ी या मुझे कुछ भी हुआ है तो गुरुजी ने ऐसे मुझे हाथ पकड़ के, मेरा हाथ थाम के मुझे उस तकलीफ से ऐसे बाहर निकाला है कि मैं खुद भी नहीं समझ पाई कि जैसे रातों रात कोई चमत्कार हो जाता है संगत जी, ठीक वैसे ही मेरे साथ हुआ। और ये चमत्कार कोई और नहीं, मेरे गुरुजी ने ही किया है। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि सचमुच गुरुजी जैसे सत्संग में सुनते हैं हम कि गुरुजी ने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां काट देते हैं, ठीक कर देते हैं। कैंसर तक की बीमारी को गुरुजी ठीक कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है संगत जी कि वाकई में हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं कि वो अपने संगत पर, अपने बच्चों पर बहुत कृपा करते हैं। जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी, जब गुरुजी ने खुद मेरा हाथ थामा, मेरा हाथ पकड़ा, तो उस समय गुरुजी ने मैसेज के ज़रिए मुझे बताया था कि मैं तुझे 3 जन्मों से या 7 जन्मों से मैं तेरे साथ हूँ, तेरा हाथ थामा हुआ है। तो संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि हमें तो जब तक हम गुरुजी से जुड़े नहीं थे, अभी हमारी जानकारी में जैसे 2 साल से मैं गुरुजी को तो मैं पहले न जानती थी, न मैंने कभी सुना था, न मैंने कभी देखा था। अचानक से गुरुजी मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे, यूट्यूब पे अचानक से मुझे उनका सत्संग आ गया। मैंने पहली बार गुरुजी को देखा 2023 में, शायद 11 अगस्त था और दिन भी सोमवार था। मेरे भोलेनाथ का, मेरे भोले बाबा का दिन, मेरे प्रभु का दिन। उसी दिन मेरे बाबा जी ने साक्षात मुझे दर्शन दिए और मेरा हाथ थामा। लेकिन वो तो मेरी जानकारी में था कि मेरा हाथ उस दिन गुरुजी ने थामा, लेकिन गुरुजी ने तो मेरा हाथ न जाने कब से थामा हुआ है संगत जी। जब भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, वो सब बातें याद करती हूँ कि गुरुजी ने कौन कौन सी तकलीफ़ों से, बीमारियों से मुझे बिना इलाज के ही, बिना डॉक्टर के इलाज के, बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए ही, और जो दिक्कत डॉक्टर ने बताया दाँतों के लिए कि वो उसका कोई वो इलाज नहीं है, मतलब आपको बस सिर्फ हर 6 महीने पे
दांतों की क्लीन करवानी पड़ेगी और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। उस तकलीफ़ को भी, उस बीमारी को भी गुरुजी ने क्षण भर में, रातों रात में ऐसे गायब कर दिया कि मैं खुद हैरान रह गई। मुझे तो ध्यान ही नहीं कि कब मेरी ये तकलीफ़ गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दी। उस समय तो मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, पर हम इंसान हैं, हम अपने भगवान को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, पर भगवान तो अपने बच्चों को हमेशा पहचानते हैं, हमेशा जानते हैं, हमेशा अपने बच्चों का हाथ थामे रखते हैं। इन सब चीज़ों के लिए जो भी गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की, मेरे साथ इतने बड़े-बड़े चमत्कारिक रूप से मेरे रोग को, मेरी तकलीफ़ों को गुरुजी ने ठीक कर दिया। इसके लिए मैं गुरुजी के चरणों में बारंबार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना आपका, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ बाबा जी। हृदय से शुक्राना है आपका बाबा जी। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो बहुत ही कम है, क्योंकि संगत जी, जिन तकलीफ़ों से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला, वो सब तकलीफ़ें ऐसे इतनी आसानी से ठीक हो गया। उसका मैं शुक्राना अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा गुरु का मैं शुक्राना कर भी नहीं सकती। हर जन्म में मैं शुक्राना करूं तो भी मैं इस चीज़ का शुक्राना नहीं कर सकती जितना मेरे गुरुजी ने मुझ पर कृपा की है। हे मेरे महादेव जी, मेरे गुरुपा, आपका बेअंत शुक्राना है, बेअंत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आजकल तो गुरुजी आपका ये सत्संग बार-बार ये मैसेज मुझे मिलता है कि बेटा, तेरे बेटे पर कष्ट है, तू सत्संग सुन, मैं उसके कष्ट को छोटे में ही काट दूंगा। तो गुरुपा, उसके चेहरे पे बहुत से एक्ने हो गए हैं। वो पता नहीं उसकी स्किन ऑयली है, क्या है, क्यों हो जाता है उसको बार बार ये प्रॉब्लम। तो गुरुपा प्लीज़, वो आपका ही बच्चा है बाबा जी। जैसे आपने मेरे तकलीफ़ों को, हर तकलीफ़ों को आपने बिना कहे ही दूर कर दिया है गुरुपा, मेरे सब तकलीफ़ों को मुझसे दूर किया है, वैसे ही मेरे बेटे के, मेरा नहीं, वो आपका बच्चा है गुरुपा। आप अपने बच्चे नाती के, उसके भी तकलीफ़ को दूर कीजिए, उसके एक्ने को ठीक कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने बेटे के तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, और अपनी बेटी के लिए भी आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा कि वो जिस जॉब की तैयारी कर रही है गुरुपा, वो कह रही कि मतलब जॉब में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है जॉब। तो गुरुजी,
आपसे यही अरदास करती हूँ कि अपनी नातिन को भी अच्छा सा जॉब ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। एक दो महीने से ट्राई कर रही है, जॉब के लिए अप्लाई की हुई है कई जगह। प्लीज़ गुरुजी आप देख लीजिए, उसके लिए जो अच्छा है, जो भी जॉब आप उसे ब्लेस कीजिए गुरुपा। इसके लिए भी आपका मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। उसको आप अच्छा सा उसका मनपसंद जॉब उसे ब्लेस कीजिए। उसकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और अपनी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा ने मुझे शुरू में ही, जब मैंने गुरुपा को मैंने जब देखा तो मैं सत्संग सुनती थी। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी का मुझे ये मैसेज आया कि जिस दिन तुमने पहली बार दर्शन किया था, उसी पल से मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ जुड़ गई थी। इतनी बड़ी कृपा के लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स का मैं हृदय से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह हम सब पर बनाए रखें गुरुपा। और गुरुपा मैं आपसे अपनी छोटी बहन निशा के लिए भी अरदास करना चाहती हूँ कि वो बहुत परेशान है गुरुपा। आप सब जानते हो उसकी परेशानियों को, और उसकी शादी भी अभी तक नहीं हुई है गुरुपा। और हमारी मम्मी पापा भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं है, वो अकेली वहाँ रह रही है गोरखपुर में। तो गुरुपा प्लीज़ कष्टों को उसके कष्टों का निवारण कीजिए गुरुपा। और जो घर का केस वो लड़ रही है गुरुपा, तो आप तो जानते हो कि हमारे मामा ने ही हमारा घर धोखे से मेरी माँ से लिखवाया है। तो उस घर का केस मेरी छोटी बहन ही लड़ रही है, वही देख रही है, उसी ने ही केस फाइल किया है। उसको भी आज कितने साल हो गए हैं, 2015 में ही केस फाइल किया था उसने। तो गुरुजी प्लीज़ उस केस का भी जल्दी से उसके हक में फैसला करवाइए, क्योंकि वो घर मेरी माँ का है, मेरे हमारा है। तो आप हमेशा
सच्चाई का साथ देते हो गुरुपा। तो आप सब जानते हो कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो आप अपनी कृपा कीजिए गुरुपा की उसका भी जल्दी से केस का जो चल रहा है वो खत्म हो और फैसला हमारे हक में हो, मेरी बहन निशा के हक में हो। सॉरी संगत जी, मैं नाम तो नहीं बताना चाहती थी। तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने ही ख्यालवाया है। तो गुरुजी प्लीज आप मेरी बहन पर भी कृपा करो और उसका भी घर बस जाए, उसकी सारी परेशानियां दूर कर दो गुरुपा। आपसे मेरी प्रार्थना है गुरुपा, अपनी बहन, छोटी बहन के लिए। तो उस पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा, वो भी आपकी संगत है, आपको बहुत मानती है गुरुपा। आप उस पर अपनी कृपा करो गुरुपा। वो इस समय बहुत परेशान है गुरुपा, उसकी परेशानी का हल निकालो गुरुपा, उसकी सारी परेशानियां दूर कर दो गुरुपा और सब ठीक कर दो। उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दो बाबा जी। गुरुपा, जिस प्रकार आपने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है, मुझ पर अपार कृपा आपने की है गुरुपा, वैसे ही अपने सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि करें, सबकी रक्षा करें, सब पर कृपा दृष्टि करें, सबका परिवार सुखी हो, सबके बच्चे सही राह पर चलें, अपने माता पिता का कहना माने और एक अच्छा इंसान बने। सबके बच्चों के सिर पे अपना हाथ धरो बाबा जी, और मेरे भी दोनों बच्चों के सिर पे अपना हाथ। आपने कहा था कि मेरा हाथ तेरे दोनों बच्चों के सिर पर है, मेरे सिर पर है। तो वैसे ही आप सभी संगत जी जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं और मेरी छोटी बहन पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि करो बाबा, सबके सिर पर अपनी मेहर का हाथ रखो बाबा, सबके कष्ट हरो, सबके दुख दूर करो बाबा, सबके जीवन को खुशहाल बना दो बाबा। जो भी तकलीफ में है उसके तकलीफों को दूर करो बाबा, जो भी कष्ट में है उसके कष्टों को दूर करो। जो जिस भी परेशानी में है उनकी परेशानियों को दूर कर दो बाबा और सबका जीवन सुखी बना दो बाबा, सबका परिवार खुशहाल हो, सुखी हो, सबके घर में सुख समृद्धि खुशियों का वास हो, सबके घर में आपका वास हो बाबा, आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीर्वाद आपके सभी बच्चों पर, सारे जगत के बच्चों पर बनी रहे। सब पर अपनी कृपा करो बाबा जी, सब पर अपनी दया दृष्टि करो, सबके रोग दोष कष्टों को हर लो बाबा जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी, मेरी अरदास सुनने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आपने मुझे जो दिया है
मैं उन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा जी। हर बात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर आने वाले कल का शुक्राना। मेरी लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे की लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी का लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी छोटी बहन का, उसकी भी लाइफ को ब्लेस करने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर पल शुक्राना। मेरे सभी अपनों की लाइफ को ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना बाबा जी। आपने हमें सब कुछ दिया है बाबा। आपका दिया हुआ ही हम खा रहे हैं, आपका दिया हुआ ही हम पहन रहे हैं, आपका दिया हुआ ही सब कुछ है हमारे पास बाबा जी। आपकी बहुत बड़ी कृपा है बाबा जी, बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार पर बाबा। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि अपनी सारी संगत पर बनाए रखना, और सागर अंकल जी पर भी अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखना। उनके और उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। गुरु जी, अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ गुरुपा। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने सत्संग को यहीं पे पूरा करती हूँ आपके दिव्य मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरुदेव। हर हर महादेव। जय बाबा जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा जी, शुक्राना।